नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का 15 सेट अपलोड कर दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010, 2015, 2000 जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जितना एग्ज़ाम हुआ सब अपलोड कर दे। आज बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार से संबंधित, बिहार के अंदर 20,000 प्रश्न देखते हैं कितना तक जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, कहाँ तक पढ़ा सकते हैं देखते हैं। ठीक, चलते हैं। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। बिहार से संबंधित छोटी छोटी बातें जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज। बिहार नाम किस कारण पड़ा? बिहार जो नाम है किस कारण पड़ा? बिहार नाम किस कारण पड़ा? इस क्षेत्र में बौद्धों, बिहारों, मठों की अधिकता के कारण बिहार नाम किस कारण पड़ा? बिहार जिस नाम पड़ा, हम सब जो बिहार में रहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा? इस क्षेत्र में जो है बौद्ध का बिहार है, उसको बौद्ध का बिहार कहते हैं। मठों की अधिकता के कारण। 2 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन समय में बिहार किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? प्राचीन समय में बिहार किस धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है? बौद्ध धर्म का। 3 नंबर पे आइए। बिहार राज्य की स्थापना, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार राज्य की स्थापना बोलिए या बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद। पटना के प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद हैं। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। दो स्वास्थ्यों के बीच का स्थित है। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार का प्रथम राज्य की भाषा भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, मेरीगोल्ड। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, मेरीगोल्ड। 12 नंबर, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? मांगूर। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? मांगूर है। 13 नंबर, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन कौन सा है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। 14 नंबर, बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। बिहार की राज्य प्रार्थना क्या है? बिहार की राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। बिहार की राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का जो है राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24, 20, 10। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। 24 को 27 कर दीजिए, फिर 20 को 31 हो जाएगा, 10 को 15। याद करने का नियम। उत्तरी अक्षांश में बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 को 88 हो जाएगा। 83 से 19 से 17 घट गया, 50 से 40 हो गया। ठीक है। बिहार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163
वर्ग किलोमीटर। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल मतलब जमीन के मामले में पूरा भारत में जमीन पे मामले 12 नंबर पे है। जमीन 12 नंबर पे। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत? क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? प्रतिशत हिस्सा 2.86। 100 में 2.86% ही है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? 2.86% है। क्षेत्रफल जाना जमीन, जमीन में 12 नंबर पे है और प्रतिशत में बोलेगा तो 2.86%। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सब बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। बिहार के न्यूनतम वर्षा वाले, कम वर्षा कहाँ होता है? बिहार में न्यूनतम मतलब कम वर्षा वाला जिला कौन है? कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास है कम वर्षा वाला जिला, कैमूर और रोहतास। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल के बगल में है बिहार, है सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बगल में भी सटा हुआ है, झारखंड से भी सटा हुआ है। ठीक है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल है देश। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। बिहार के दक्षिण में कौन सा है? झारखंड है। दक्षिण में कौन सा? झारखंड है, झारखंड, झारखंड। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? नेपाल के बगल में जो कितने, बिहार में कितना जिला सटा हुआ? 7 गो जिला सटा हुआ है नेपाल के बगल में। नेपाल एक देश है, बगल वाला देश है। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले सटे हुए हैं? 7 गो जिले सटे हुए हैं। नेपाल से सटने वाले जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से सटने वाले जिले कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश सटे हुए जिला 8 जिले लगते हैं। कौन कौन? 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सटने वाले जिले कौन से हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा से कितने जिले लगते हैं? 3 जिले लगते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से 3 जिले। और पश्चिम बंगाल से सटने वाले जिले कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के जिले 7 हैं। उत्तर प्रदेश से 8 हैं। पश्चिम बंगाल से 3 है। ठीक, पश्चिम बंगाल से 3 है। झारखंड की सीमा से बिहार में कितने जिले लगते हैं? झारखंड की सीमा से, झारखंड की सीमा से बिहार में कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। झारखंड की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। झारखंड से सटने वाले जिले कौन से? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ये अगला क्वेश्चन 43 नंबर। बिहार की राजधानी पटना से कितने जिलों सीमा साझा करती है? बिहार की राजधानी पटना से कितने जिला सीमा साझा करती है? 9 जिला।
पटना से सटने वाले जिला अरवल, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। पटना के सब बगल में है। अरवल मतलब सटा हुई है, मतलब कि अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर में जिला, बिहार का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? गया है। दक्षिण जिला कौन सा है? गया है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है, कैमूर है, कैमूर है। बिहार का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? कैमूर है, कैमूर है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। जनसंख्या, अब जनसंख्या पर सवाल है, जनसंख्या पे सवाल है बिहार में। जनगणना 2011, जनगणना पे जनसंख्या जनगणना वही उसी पे सवाल है बिहार में केवल। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। जनसंख्या 50 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या दृष्टि से बिहार में कौन सा देश में स्थान है? तीसरा देश का स्थान, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 51 क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? बिहार का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या के 8.60%, 8.60% है। बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? 5,42,78,157, 52.14%। बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? 4,98,21,295, 47.86%। बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि भी 2001 से 2011 कितनी रही है? 25.42%। 10 की वृद्धि, 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान? छठा। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान? छठा स्थान है। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। बिहार का जनसंख्या गणना 2011 11 कितना कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 से कितना है? 1,106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना हो गया है? 1,388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल कुल साक्षरता दर 2011 कितनी है? बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 की कितनी है? 2011 जनसंख्या 61.80%, 61.80%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना? 71.2%, 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%, 51.5%, 51.5%। अब पढ़ना हेडिंग, जिला विशेष में सबसे बड़ा और छोटा, सर्वाधिक न्यूनतम में पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन फिर पर। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार के बारे में क्षेत्रफल, जमीन, कौन सा जिला में जमीन सबसे ज़्यादा? पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल, शिवहर में सबसे कम जमीन है। सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या वाला जिला
पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, शेखपुरा है, शेखपुरा है, शेखपुरा है। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर मेधेपुरा में बढ़ रहा है जनसंख्या, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर न्यूनतम कम हो रहा है, गोपालगंज में दर कम हो रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जिला शिवहर है। घनत्व बोलेगा तो शिवहर, 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 शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, कैमूर, कैमूर, कैमूर। जनसंख्या के बारे में खत्म हो गया। अब अर्थव्यवस्था एवं अन्य संकेतक, अर्थव्यवस्था एवं अन्य संकेतक संकेतक के बारे में। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? पटना। वर्ष 2021-2022 के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? पटना है। वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2023 कितनी है? 9.4%। अब विविध प्रश्न, डेटा आधारित विश्लेषण है, विविध प्रश्न है। क्या बिहार की सीमा समुद्र को छूती है? नहीं, यह भू आवेक्षित है। क्या बिहार की सीमा समुद्र को छूती है? नहीं। बिहार के राज्य के चीन में बोधि वृक्ष किन 2 चिन्हों के बीच स्थित है? 2 स्वायत्व के बीच। बिहार का राज्य चीन बोधि वृक्ष किन 2 चिन्हों के बीच स्थित है? 2 स्वायत्व के बीच। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है या कम? अधिक है, 10 करोड़ से अधिक है। 10 करोड़ 40,99,452 है। बिहार में अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री का अंतर दर्शाता है? लगभग 3 डिग्री। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री का अंतर दर्शाता है? लगभग 3 डिग्री का। बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम और लंबाई उत्तर से दक्षिण से कम या ज़्यादा है? ज़्यादा है, 483, 483 है। कटिहार जिला किन 2 राज्यों देशों को सीमा में स्पर्श करता है? कटिहार जिला किन 2 राज्यों देशों को सीमा में स्पर्श करता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम चंपारण जिला किन सीमाओं को स्पर्श करता है? नेपाल देश। पश्चिमी चंपारण जिला किन 2 सीमाओं को स्पर्श करता है? नेपाल मतलब देश, उत्तर प्रदेश भी। पश्चिम बंगाल के बगल में नेपाल है, उत्तर प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन। रोहतास जिला किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? रोहतास जिला किन 2 राज्यों की सीमा? उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश और झारखंड बगल में पड़ता रोहतास। किशनगंज जिला किन सीमाओं को स्पर्श करता है? नेपाल और पश्चिम बंगाल। नेपाल और पश्चिम बंगाल, नेपाल और पश्चिम बंगाल, नेपाल और पश्चिम बंगाल। क्या पटना जिला नेपाल की सीमा को छूता है? नहीं। अगला क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार में किस धर्म के मठों की अधिकता थी? बौद्ध। बिहार में किस धर्म के
मठों की अधिकता थी। बौद्ध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात महिलाओं का प्रतिशत 50% से कम है या ज़्यादा? कम है, 47.86% है। बिहार में सबसे कम बारिश किन जिलों में होती है? बिहार में सबसे कम बारिश किन जिलों में होती है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। गया जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। गया जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। किशनगंज जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा। किशनगंज जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? पूर्व में स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? 2.86%। पटना जिले की सीमा किस नदी से नहीं लगती है? डेटा के अनुसार। डेटा में नदी का उल्लेख नहीं है, केवल जिले दिए गए हैं। बिहार के सबसे अमीर जिले में कौन शामिल नहीं है? पटना। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर शामिल नहीं है। बिहार के सबसे गरीब जिलों में कौन शामिल नहीं है? शिवहर, अररिया, पटना। पटना गरीब नहीं है, अमीर है। पटना अमीर है, शिवहर गरीब है। बिहार में 2001-2011 के बीच जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी? 25.42% की दर से बढ़ी। अगला क्वेश्चन। बिहार की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय राष्ट्रीय औसत से कम है या ज़्यादा है? बिहार की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत दर से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। 1106 देश में पहला स्थान। बिहार की प्रथम और द्वितीय राजकीय भाषाओं का सही युग्म क्या है? हिंदी और उर्दू। बिहार की प्रथम और द्वितीय राजकीय भाषाओं का सही युग्म क्या है? हिंदी और उर्दू। मेरे भारत के कंठार गीत किस राज्य का राज्य गीत है? बिहार। मेरे भारत के कंठार गीत किस राज्य का राज्य गीत है? बिहार। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सटता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों में सटता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सटता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सटता है? किशनगंज। बरहलाल हमारे सभी। ठीक है, चलिए पहला नंबर 100 हो गया क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन फिर चालू करते हैं। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर जिला कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या साक्षरता की दर कितनी है? 61.80%। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता में किस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? रोहतास में। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता में किस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? रोहतास में लिंगानुपात देखना है फिर। 8वां नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष है।
9,918 है, 918 और 1,000 पुरुष हैं, 1,000 पुरुष हैं। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 2024 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है 2023 2024 के अनुसार? 2011 से देख लिए, 2001 2023 2024 में लिंगानुपात 953 है, 953, 918 को 953 हो गया। ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। ठीक है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। मुंगेर है, 876 है। 12 नंबर, बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 935 को है, 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन? सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ है? किशनगंज में। सबसे ज़्यादा शिशु किशनगंज में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शिशु पैदा होता है वैशाली। वैशाली 904 गो। अपहरणा जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय के बारे में क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%। 88.71%। बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर है। न्यूनतम नगरीय नगर बना है न्यूनतम, समस्तीपुर है। समस्तीपुर है। जातिगत आंकड़े, SC/ST का डाटा। SC/ST का डाटा, बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत कितना है? 15.9%। 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? SC सर्वाधिक अनुसूचित, सर्वाधिक गया में SC है ज़्यादा। सर्वाधिक अनुसूचित SC वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC वाला जिला गया है। गया। न्यूनतम अनुसूचित SC वाला जनसंख्या जिला कौन? शिवहर। सबसे कम है शिवहर में है हरिजन। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। किशनगंज है। न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर, या फिर ये किशनगंज कह दिया भाई। चलिए देखा जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST का प्रतिशत कितना है? ST का 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST का क्या बोला जिला? पश्चिम। ST का सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण में। ST का सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। प्रतिशत में 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित ST जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित ST प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। प्रशासनिक ढांचा
बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1916। वर्ष 1916। बिहार में प्रमंडल या कमिश्नरों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 9 है। बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? कोसी, दरभंगा, सारण। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 533। बिहार में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 533। बिहार में पंचायतों की संख्या आर्थिक समीक्षा 2023-24 कितनी है? बिहार में पंचायतों की संख्या आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कितनी है? 8,058। पूर्व में 8406 है। बिहार में पुलिस स्टेशन थाना की संख्या कितनी है? 853। बिहार में पुलिस स्टेशन थाना की संख्या कितनी है? 853। 853। 853। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 45,103 है। राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य के बारे में सवाल आएगा। अब बिहार में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। राज्यसभा 16, लोकसभा 40। लोकसभा में अनुसूचित SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 गो सीट SC को देगा। बिहार में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा। बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। 243। राजनीति के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे समान परिचय एवं भूगोल। समान परिचय एवं भूगोल के बारे में भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बिहार की स्थापना 1912 में। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.86% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। दोबारा घूर रहा है, याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जस्ट पढ़ाए थे पहले, 5 मिनट पहले, जस्ट इसी वीडियो में। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट 53 मीटर। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले हैं? नेपाल की सीमा से 7 हैं। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले हैं? 7 हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला
उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? यही जस्ट ये पहले भी हमको 2 मिनट पहले पढ़ाया, याद हो जाएगा, डबल बार बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। बिहार का सबसे बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? गया है, गया है, गया 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 गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। किशनगंज में। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। अपन जनसंख्या विधि पर पढ़ेंगे। 64 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा है। बिहार के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 कितनी थी? 25.42%। बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी थी? 25.42%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है, मधेपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, 488। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, 488। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 1388। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 1388। 1388 है, 1388 है, 1388 है। अब पढ़ना राज्य के प्रतीक के बारे में, बिहार के राज्य के प्रतीक के बारे में। बिहार अब जस्ट पहले 5 मिनट पहले पढ़े थे, ठीक है, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, याद हो जाएगा, ठीक। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, मेरीगोल्ड। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, दो स्वास्थ्य के बीच। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार की राज्य की मछली कौन सी है? मांगूर। बिहार का राज्य की मछली कौन सी है? मांगूर है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। अर्थव्यवस्था और विकास की दृष्टि से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अमीर जिला कौन सा है? पटना है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला कौन सा है? शिवहर है। बिहार में 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर है। बिहार के 3 सबसे
पिछड़े गरीब जिले कौन से हैं? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। सीमावर्ती जिले भी, ये भी पड़े। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले जिले सटे हुए हैं? 8। झारखंड से भी 8। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले सटे हैं? 8। झारखंड से भी 8। पश्चिम बंगाल से 3। और पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले सटे हैं? 3। पटना जिले की सीमा कितने जिले से लगती है? पटना जो जिला है उसके बगल में कितना जिला है? 9 जिला है। क्या पटना जिला नेपाल की सीमा से छूता है? नहीं, नहीं। तथ्यात्मक विश्लेषण। बिहार में प्रमंडलों की संख्या ज़्यादा है या अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की? प्रमंडलों की संख्या 9 है और अनुसूचित जाति आरक्षित 6 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या ज़्यादा है या अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की? प्रमंडलों की। बिहार में महिलाओं की साक्षरता 50% से कम है या ज़्यादा? 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादा 51.5% है। गोपालगंज किस मामले में सबसे आगे है? लिंगानुपात 10 की। गोपालगंज किस मामले में सबसे आगे है? लिंगानुपात 1021। शिवहर किस मामले में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल और नगरीय। नगर में भी छोटा है, क्षेत्रफल में भी छोटा है शिवहर। जनसंख्या दोनों में जनसंख्या बिहार में उच्च सदन विधान परिषद है या नहीं है? बिहार में उच्च सदन बोलो विधान परिषद है या नहीं है? हाँ है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। 2023-2024 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 9.4%। 2023-2024 के अनुसार सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 9.4%। 9.4%। मेरे भारत के कंधार किस राज्य का गीत है? बिहार। मेरे भारत के कंधार किस राज्य का गीत है? बिहार। बिहार में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डेटा के अनुसार बिहार में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डेटा के अनुसार शिवहर। शिवहर, शिवहर, शिवहर। क्या बिहार एक भू अवशिष्ट है राज्य है? हाँ। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से 100 ऊपर 200 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 सीरीज चल गया। तीसरा सीरीज। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार में प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के उपरांत जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा।
स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा वर्मा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एस के बागे। बिहार विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एस के बागे। बिहार विधानसभा में प्रथम सभापति स्वतंत्रता उपरांत कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति स्वतंत्रता उपरांत कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद। बिहार विधानसभा के प्रथम उपसभापति स्वतंत्रता उपरांत कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपसभापति स्वतंत्रता उपरांत कौन थे? श्याम प्रसाद सिंह। श्याम प्रसाद सिंह। श्याम प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? सर एडवर्ड मेडर्स चैम्पस चैम्पियर। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनमोहन अग्रवाल। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनमोहन अग्रवाल। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति 121 में कौन थे? सर बॉन्ट मोडे। बिहार में उड़ीसा विधान परिषद में प्रथम सभापति जो 1921 कौन थे? सर वाल्ट मोडे। बिहार कला संस्कृति व मीडिया के बारे में। बिहार कला और संस्कृति और एवं मीडिया के बारे में। बिहार का प्रमुख वन प्रकार कैसा है? पर्णपाती। बिहार का प्रमुख वन प्रकार कैसा है? पर्णपाती। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? प्रमुख लोक नृत्य कठ खोरबा, छऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकछ। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? कल हमारा है। कल हमारा है। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? कल हमारा है। कल हमारा है। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? हे गंगा मैया तोरा पीढ़ी चढ़ेबो। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? हे गंगा मैया तोरा पीढ़ी चढ़ेबो। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर। बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर। वन्यजीव अभयारण्य जिला और स्थापना महत्वपूर्ण। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? भीम बांध जो है वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना 1976 में ही हुआ था। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1976 में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया में। पंत बोले राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नालंदा में। पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नालंदा में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978 में। पंत वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978 में। रजौली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नवादा में है।
रजौली वन्यजीव अभयारण्य रजौली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नवादा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। 1978 में हुई। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1889 में। 1889 में। कांबर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? बेगूसराय में। कांबर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। कांबर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित? बेगूसराय। कांबर झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कांबर झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1989 में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कैमूर में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में ही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1979 में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? जमुई में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में है। जमुई में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किसकी स्थापना कब हुई? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1991 में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1991 में। कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? दरभंगा में। कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? दरभंगा में है। कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1994 में। 1994 में। 1994 में। 1994 में। बरेला जीव सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में। बरेला झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1997 में। बरेला झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1997 में। पर्यावरण में विशिष्ट तथ्य रामसर व अन्य। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय। बिहार की प्रथम कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया था? बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया था? गोगाबिल। हाल ही में 2024 में बिहार किन दो स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया? नागी और नकटी। जमुई। नागी और नकटी। नागी डैम पक्षी अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1984 में हुई। 1904। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1987 में। 1987 में हुई। 1987 में। बिहार और उत्तर भारत का पहला रिंगिंग स्टेशन कौन से हैं? कौन सेंटर कहाँ खुला है? भागलपुर। रिंगिंग स्टेडियम कहाँ खुला है? भागलपुर में। भारत का चौथा रिंगिंग स्टेशन सेंटर कहाँ स्थित है? बिहार। भागलपुर। भारत का चौथा रिंगिंग स्टेशन सेंटर कहाँ स्थित है? बिहार। भागलपुर में। बिहार में पहले भारत में रिंगिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। पहले है तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। भौगोलिक स्थिति। बिहार में पहले भारत रिंगिंग स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु,
राजस्थान उड़ीसा, राजस्थान उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान उड़ीसा। भौगोलिक की स्थिति, भौगोलिक की स्थिति गंगा नदी के किनारे वाले जिले हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों जिलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। बिहार में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। क्या पटना जिला गंगा के किनारे स्थित है? क्या पटना जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? हाँ। क्या बक्सर और भोजपुर गंगा के किनारे स्थित है? हाँ, बक्सर भी भोजपुर भी गंगा के किनारे स्थित है। गंगा किनारे स्थित सारण के अलावा और कौन सा जिला तरहुत क्षेत्र के पास है? वैशाली। गंगा किनारे स्थित सारण में के अलावा और कौन सा जिला तिरहुत क्षेत्र के पास में है? वैशाली। उत्तर बिहार के कौन से जिले गंगा किनारे है? उदाहरण बताइए। बिहार के कौन से जिले गंगा किनारे है? उदाहरण समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया। समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया। कटिहार का घर खगड़िया। दक्षिण बिहार के कौन से जिले गंगा किनारे हैं? दक्षिण बिहार के कौन सा जिला है? जो मुंगेर है, भागलपुर है, खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। गंगा किनारे स्थित सबसे पूर्वी जिला कौन सा है सूची के अनुसार? कटिहार पूर्वी जिला है, कटिहार है। गंगा किनारे स्थित जिले की सूची में क्या गया शामिल है? नहीं है। जाति आधारित जनगणना 2023 की जनसंख्या के अनुसार, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की अनुमानित जनसंख्या 13,07,25,310 है। 13,07,25,310 है। 62 नंबर क्वेश्चन। क्या 2011 की जनगणना और 2023 के सर्वेक्षण के में जनसंख्या में वृद्धि है? हाँ, 10.40 करोड़ से 13 करोड़ हो गया। विभिन्न समसामयिकी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी थी? माधवी मधु कश्यप। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? माधवी मधु कश्यप। माधवी मधु कश्यप बिहार के किस जिले के निवासी हैं? भागलपुर के। माधवी मधु कश्यप बिहार के किस जिले के निवासी हैं? भागलपुर के हैं। भागलपुर के हैं। क्या केंद्र सरकार ने बिहार के विशेष श्रेणी का दर्जा SCS दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। क्या केंद्र सरकार ने बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा SCS दिया? कभी नहीं दिया। किन राज्यों को SCS दर्जा मिला है? डेटा के अनुसार किस राज्यों को SCS दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने किन कक्षाओं के लिए लॉकडाउन में शिक्षा जारी की? कक्षा 9 और 10 मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने किन कक्षाओं के लिए लॉकडाउन में शिक्षा जारी की? कक्षा 9 और 10। राजनीतिक ढांचा, पुनरावृत्ति और सूक्ष्म विवरण। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है।
है। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति स्वतंत्रता पूर्व भारतीय कौन थे? बिहार विधानसभा में प्रथम सभापति स्वतंत्रता पूर्व भारतीय कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जुलाई 1921। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब से कब तक विधान परिषद सभापति रहे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब से कब तक विधान सभापति रहे? जुलाई 1921 से नवंबर 2002 तक। जुलाई 1921 से नवंबर 2022 तक। जुलाई 1921 से नवंबर 2022 तक। बिहार विधानसभा के उपसभापति सैयद हसन इमाम का कार्यकाल कब शुरू हुआ? बिहार विधानसभा के उपसभापति सैयद हसन इमाम का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1921। बिहार विधानसभा के उपसभापति सैयद हसन इमाम का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1921। रामदयालु सिंह किस सदन के अध्यक्ष थे? विधानसभा स्वतंत्रता पूर्व। रामदयालु सिंह किस सदन के अध्यक्ष थे? रामदयालु सिंह किस सदन के अध्यक्ष थे? विधानसभा स्वतंत्रता पूर्व। देवशरण सिंह किस पद का आसीन थे? विधान परिषद के उपसभापति। स्वतंत्रता उपरांत देवशरण सिंह किस पद पर आसीन थे? विधान परिषद के उपसभापति। पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेम्बियर का कार्यकाल कब शुरू हुआ? मार्च 1916। पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेम्पियर का कार्यकाल कब शुरू हुआ? मार्च 1916। पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेम्पियर का कार्यकाल कब शुरू हुआ? मार्च 1916। पटना हाई कोर्ट के स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 9 जनवरी 1948। पटना हाई कोर्ट की स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 9 जनवरी 1948। सम्मिलित अभ्यास प्रश्न, सब मिला जुला अभ्यास प्रश्न चलेगा अभी। गौतम बुद्ध और भीम बांध अभयारण्यों की स्थापना एक वर्ष एक ही है, क्या है? 1976 में। पश्चिमी चंपारण में कितनी वन्यजीव अभयारण्य है? उदयपुर और वाल्मीकि। जमुई में स्थित 2 पक्षी अभयारण्य के नाम क्या है? नागी डैम और नकटी डैम। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस अभयारण्य का हिस्सा है? वाल्मीकि। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस अभयारण्य का हिस्सा है? वाल्मीकि। हालांकि डेटा में केवल अभयारण्य लिखा है। 80 नंबर। किस जिले में सलीम अली के नाम पर पक्षी अभयारण्य है? किस जिले में सलीम अली के नाम पर पक्षी अभयारण्य है? वैशाली, बरेला झील। विक्रमशिला अभयारण्य किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गॉगियो डॉल्फिन। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य उत्तर बिहार के किस जिले में है? दरभंगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? दरभंगा में है। कैमूर अभयारण्य की स्थापना वाल्मीकि अभयारण्य से पहले हुई या बाद में? पहले। कैमूर अभयारण्य की स्थापना वाल्मीकि अभयारण्य से पहले हुई या बाद में? पहले हुई थी। 1779 से 1789। मुंगेर जिला गंगा किनारे में भी है। गंगा यहाँ स्थित है और यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, उसका नाम क्या है? भीम बांध। मुंगेर जिला गंगा किनारे भी है और यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम है भीम बांध।
1989 में स्थापित 2 अभयारण्य कौन से हैं? वाल्मीकि और कांवड़ झील। वाल्मीकि और कांवड़ झील। अंतिम तथ्य संग्रह। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान थी जो भोजपुरी कौन सी थी? हे गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ेबो। बिहार बंधु समाचार पत्र किस भाषा में है? हिंदी। बिहार बंधु समाचार पत्र किस भाषा में है? हिंदी। डोमकच क्या है? बिहार का एक लोक नृत्य। डोमकच क्या है? बिहार का एक लोक नृत्य। झरनी और झिझिया का संबंध किस कला से है? लोक नृत्य से। बिहार के वर्तमान राजनीतिक मानचित्र में गंगा नदी कितने जिलों को छूती है? 12 जिलों को छूती है। क्या खगड़िया जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? हाँ। क्या लखीसराय जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? हाँ। बिहार में डॉल्फिन के लिए आरक्षित क्षेत्र किस नदी में है? गंगा। भागलपुर स्थित में है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और यूपी सीमा के साथ साथ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में 1990 के बाद स्थापित अभयारण्य कौन से हैं? विक्रमशिला 1991, कुशेश्वर 1994, बरेला 1997, बरेला 1997। बिहार में अनुमानित जनसंख्या 2023 में इकाई का अंक क्या है? 0। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस पार्टी से है? डेटा में नहीं है पर नाम राबड़ी देवी है। प्रथम। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह कब थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह कब थे? स्वतंत्रता के पूर्व। बिहार के किस जिले को रिंगिंग स्टेडियम गौरव प्राप्त होता है? भागलपुर। 2024 में बिहार में रामसर साइट्स की संख्या कितनी बढ़ गई है? 2024 में बिहार में रामसर साइट्स की संख्या कितनी बढ़ गई है? 2 बढ़ गई है। 2 बढ़ गई है। 2। चलिए एक नंबर से फिर से क्वेश्चन चालू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक का संपादन किसने किया? P.N. ओझा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक के P.N. ओझा। मानवी मधु कश्यप जो बिहार की पहली ट्रांजिशन पुलिस अधिकारी बनी किस पद पर चयनित हुई? पुलिस उप निरीक्षक एसआई बनी थी। एसआई। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भागलपुर। बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना कब प्रारंभ की गई? 21 सितंबर 2020। घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किस माध्यम से हुआ? वीडियो सम्मेलन पीएम द्वारा। घर तक फाइबर योजना का किस माध्यम से हुआ? वीडियो माध्यम के द्वारा। छात्रों के लिए कंटेंट प्रसारित करने हेतु किस चैनल कार्यक्रम शुरू किया गया? डीडी बिहार।
केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कभी भी कौन सा दर्जा प्रदान नहीं किया गया? विशेष श्रेणी का दर्जा, SCS। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों 8 जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश, झारखंड। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। 918 है। समान परिचय और राजकीय समान परिचय बताया। राजकीय प्रतीक। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 12वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 12वां है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। दो स्वामित्व के बीच। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बैल। बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? मंगूर है। एक बार ऊपर पढ़े थे, ठीक दोबारा पढ़ रहे हैं। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। बिहार की भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या? उर्दू। भौगोलिक स्थिति में बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना? 345 किलोमीटर है। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना? 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर। बिहार पश्चिम तल से कितनी औसत ऊंचाई पर है? 173 फीट 53 मीटर। बिहार की जलवायु कैसी होती है? मानसून। बिहार कैसी होती है? मानसून। बिहार राज्य का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जिला कौन सा? किशनगंज। बिहार में न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से? कैमूर और रोहतास। औरंगाबाद, गया। सीमा वाला। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? नेपाल है। नेपाल है। नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड में। झारखंड है। झारखंड से बिहार में कितने जिले? 8 जिले करते हैं। 8 जिले। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। पटना जिला कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 9 जिलों का। अब जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या वाला प्रश्न। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 कितनी है? 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना? 8.7%। जनसंख्या दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है? तीसरा। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पहला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सी? बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? कैमूर है, कैमूर, कैमूर है, कैमूर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना है, पटना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, शेखपुरा है, शेखपुरा है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 2001 कितनी रही है? 25.42%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। 71.2%। 71.2% है। 71.2% है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? रोहतास। सबसे पढ़ा लिखा, बिहार में सबसे पढ़ा लिखा राज्य रोहतास है। सब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या साक्षरता वाला जिला कौन सा? पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। लिंगानुपात नगरी की बिहार की लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। बिहार के ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला कितना? 88.71 है। बिहार में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 29 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। प्रशासनिक ढांचा है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 100। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। 534 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। 75 है, 75। ऊपर एक बार रिपीट कर दे, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लोकसभा में अनुसूचित SC के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 6 गो। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अबुल अबुल गफूर अफुल गफूर अबुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को स्वतंत्रता के बाद कौन थे? मनमोहन अग्रवाल। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? गंगा में या तोरा पीढ़ी चाहे हो। पश्चिमी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व
किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण। भीमबौंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कांबर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? बेगूसराय में। नांगी और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? जमुई में है। जमुई में है। विक्रमशिला गाय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कैमूर में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांबर झील। 2024 में बिहार की किन नई साइट्स को रामसर घोषित किया गया? नागी और नकटी। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? पश्चिमी चंपारण। जातिगत एवं आर्थिक सर्वेक्षण जातीय सर्वेक्षण। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होती है? लगभग 13.7 करोड़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया। सर्वाधिक लिंगानुपात जनजाति ST वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? शिवहर है।